कौन सा चैप्टर है? एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम कौन बताएगा फुल फॉर्म? क्या बताया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एचसीएफ की बता। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलो जी देखो एलसीएम के बारे में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान से समझना, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या, यूं लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो समझ लो क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या, अब आगे ध्यान से सुनना, जो दी गई दो या दो से अधिक, मान लो आपके पास संख्या है 1 2 3 4, कितनी भी संख्याएं हैं, दो या दो से अधिक संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होगी। विभाजित का मतलब भाग जाएगी। क्या बताया मैंने? एक बार फिर से सुनो भाई ध्यान से, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो गिवन सभी नंबर से डिवाइड होगी। मैं आपसे पूछूंगा बताइए 1 2 3 और 4 से पूरा पूरा भाग जाने वाली संख्या क्या होगी? बताओ। जो संख्या पहली इन सभी से भाग जाएगी ना, वही क्या होगी? इनका एलसीएम होगी। 12 होगी, बिल्कुल राइट आंसर है 12। क्या रहेगी भाई? 12। क्यों? क्योंकि एक से भी भाग जाएगी, दो से भी भाग जाएगी, तीन से भी जाएगी और चार से भी भाग। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आई है? लिख लो साथ साथ, वह छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन दे देगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से भाग जाए, वो एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है, कोई नहीं होता, दोनों होती हैं। बताइए क्या होगा? तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए एलसीएम की। क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग जाए, ठीक है। लिखिए शाबाश। 1 2 3 4 एलसीएम क्या रहेगा? 12, ठीक है। 4 5 6 8 एलसीएम क्या रहेगा? छोटी क्लासेस में हम इस प्रकार सीखते थे, है ना, एलसीएम निकालना। फिर से सीख लेते हैं एक बार ये तरीका। सबसे पहले वो दो संख्याएं उठानी है जिनमें कॉमन छोटी से छोटी संख्या हो। तो 4 6 8 के अंदर कॉमन कौन है? दो है ना, दो से भाग जाएंगी, तो दो से भाग दे देते हैं। दो दूनी 4, दो 5 से नहीं जाएगा, 5 का 5 लिख दिया, दो तीय 6, दो चौके 8। अब फिर दो से जाएंगी, कौन कौन है? 2 और 4, ठीक है। तो 2 एकम 2, 5 3 और 2। अब ये बताओ कोई भी दो संख्याएं किसी संख्या से भाग जा सकते हैं? यहाँ एक को छोड़कर नहीं जाएंगे ना। तो इन सभी की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। किस किस की? 3 2 3 5 2 2, कितना आएगा बताओ? 3 दूनी 6, 6 5 30 और 30 चौके 120। इन सभी का एलसीएम कितना आएगा? अरे बोलो 120 आएगा। तो एलसीएम क्या होती है? तो गिवन सभी नंबर्स से पूरा पूरा भाग जाए। बात समझ में आई? पक्का? नेक्स्ट पे आइए। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा एक नंबर जो गिवन संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या। एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो गिवन नंबर्स को पूरा पूरा भाग करे। बताइए एचसीएफ क्या बनेगा 4 और 6 का? ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 और 6 दोनों को भाग करे? 2 है, 2। तो 2 जो होगा वो इनका एचसीएफ होगा। किस किस का? 4 का और 6 का। मैं आपसे पूछूं बताइए 24 का और 36 का एचसीएफ क्या होगा? 12 दूनी 24 और 12 तीय 36। आसान तरीका ये भी है, समझना ध्यान से। आपको पता नहीं चला कि इनका एचसीएफ क्या है, तो आप उन संख्याओं का डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 12। या तो ये 12 एचसीएफ मिलेगा पक्का, या तो मैंने क्या कहा, या तो। और अगर ये नहीं है ना, तो इस 12 को तोड़ लो आप, 3 गुणा 4, या 3 मिलेगा या फिर 4 मिलेगा। बात समझ में आई है? या तो 3 मिलेगा या 4 मिलेगा। एच पहले डिफरेंस पता होना चाहिए। एचसीएफ क्या होता है?
HCF वो संख्या होती है जो गिवन सभी नंबर्स को पूरा पूरा भाग करे, और एलसीएम क्या होता है, जो खुद भाग जाए, सभी नंबर्स से खुद भाग जाए। अब आपसे मैं पूछूंगा कि मेरे को 2, 3, 4, 5 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। बड़ा कौन सा होगा इनमें, एलसीएम बड़ा होगा कि एचसीएफ? लेकिन बोलने में तो एलसीएम लोवेस्ट होता है, लीस्ट होता है। बिल्कुल बोलने में लिस्ट है, क्योंकि वो छोटी से छोटी संख्या लेनी होती है। अब यहां मैं देखूंगा ना, तो आप कहोगे यहाँ जो हमारा एलसीएम होगा वो होगा 5 के 20 दिए 60 होगा। और एक संख्या और ले लें, क्या 120 इनका एलसीएम हो सकता है? देखो सीएम हो सकता है, एलसीएम नहीं होगा। कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल का मतलब है चारों से भाग जाएगी। 120 है ना, चारों से भाग जाएगा पूरा पूरा। क्या ये लोवेस्ट है? लोवेस्ट तो नहीं है ना, इससे छोटा और नंबर भी है, कौन है? 60 है। 60 भी तो इनसे पूरा पूरा भाग जाएगा, तो बोलो हाँ या ना, 60 भी जाएगा। तो लोवेस्ट पूछा इसने, लिस्ट पूछा है, तो लिस्ट क्या रहेगा? 60। इसलिए लोवेस्ट पूछे तो 60, लेकिन कहे मल्टीपल बताइए कोई भी एक, तो वो 120 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 240 भी। लेकिन लोवेस्ट की बात करेंगे हम, सबसे छोटा। ठीक है, बराबर है। एक क्वेश्चन पे आते हैं, फिर बात अच्छे से समझ में आएगी। हाँ जी बताइए सवाल। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है 216, 288, 720 का HCF बताइए। मैंने थोड़ी सी हिंट पहले दी भी है, और अब आप बताओ जरा एक बार, फिर बताएंगे। तो आपके पास संख्याएं तो 3 है, और आपने कहा HCF निकालने के लिए 2 का डिफरेंस, किन 2 का डिफरेंस? ध्यान से सुना इस बात को, ठीक है? क्या ऐसी 2 संख्याएं उठाओ HCF निकालने के लिए। अब आप ये तो नहीं बता सकते सर 2 आएगा कि 4 आएगा, 6 हो सकता है इसके अंदर 52 आ जाए, हो सकता है इसके अंदर 84 84 आ जाए HCF, हो सकता है ना ऐसा। कितनी संख्या पर भाग दे के देखोगे आप? हम क्या करेंगे, 2 संख्याएं वो संख्याएं उठाओ जिनका डिफरेंस कम से कम हो। कौन कौन सी है बताओ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है? पहली दोनों है, इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा, इनका डिफरेंस कम से कम होगा, और तो कोई 2 वैल्यू नहीं है जिनका डिफरेंस कम आए। और इनका डिफरेंस कितना आएगा बताओ? 8 में से 6 गया तो 2 आएगा, और 8 में से गया तो 7। कितना है डिफरेंस? कितना है बोलो? 72। मैंने क्या कहा था, या तो खुद 72 HCF मिलेगा, अगर ये नहीं है ना तो फिर इसके टुकड़े कर लेंगे। अब इसके टुकड़े करने, इसके टुकड़े करने, इसके टुकड़े करने आसान है कि 72 के टुकड़े करने आसान है बताओ? 72 के करने आसान है ना, तो हम 72 के टुकड़े बाद में करेंगे, पहले भाग तो करके देखें इन संख्याओं पर। अब 72 के ऊपर का भाग देंगे 216 पर, भाग जाएगा क्या? 3 पर जाएगा। 72 गुणा 3 कितना होता है? 216। इसका मतलब इस पे पूरा पूरा भाग जाएगा। 72 गुणा 4 कितना होता है? 288। इसका मतलब इस पर भी पूरा पूरा भाग जाएगा। और 72 गुणा कितना होता है? 720। 72 गुणा 10, आंसर है 720। इसका मतलब इनका HCF कितना आएगा? कितना आएगा? 72 आएगा। बात समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, करिए। आंसर आएगा 72। बताओ इसका आंसर आपके लिए है, जल्दी से 20 सेकंड में आंसर आना चाहिए। करो करो भाई करो। इक्कीस, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। देखते हैं एक एक। अब देखो आपको कौन सी संख्या यूज में ही नहीं लेनी, बड़ी संख्या कौन सी है? 1701, हटा दो, बड़ी नहीं हटाना। आपको ऐसा देखना है कि डिफरेंस किन 2 का कम से कम आएगा, किस किस का आएगा? फर्स्ट का और सेकंड का। तो 1134 और 1344 का डिफरेंस कितना है बोलो? 0, और यहां से 1 और 2, 210। ठीक है, अब 210 को आप यूं लिख सकते हो 21 गुणा 10, इसको भी यूं लिख सकते हो 7 गुणा 3 और गुणा में 2 गुणा
5। अब सभी से भाग दे के देखना पड़ेगा भाई। सबसे पहले क्या 5 से भाग जाएंगी ये संख्याएं तीनों? एक भी नहीं जाएगी, हटा दो इसको। क्या 2 से जाएंगी? तीनों जानी चाहिए लेकिन नहीं जाएगी, हटा दिया। अब कौन रह गया? 7 और 3। अब ध्यान से सुन लेना, 3 का रूल बता देता हूं। 3 से यदि भाग दे के देखना संख्याओं को तो भाग नहीं देना। आपने क्या करना है, इन संख्याओं के जो अंक है ना, डिजिट्स, इनको जोड़ लो। कितना आएगा? डिजिट्स 7, 8 और 1 9। 9 के ऊपर 3 का भाग जाएगा ना, ये संख्या पूरी भाग जाएगी। इसका चेक करो, 12 3 से भाग जाएगी ना, ये संख्या भी भाग जाएगी। 9 भाग जाएगी। ठीक है, तो 3 से तो भाग जाएगा भाई पक्का। 7 से चेक करके देखें, पहले ऑप्शन उठाओ। 42 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, तो हम क्यों 7 से भाग दें? हमें पता है एक ही ऑप्शन बचा है, आंसर कितना होगा? 21। इसलिए आपने जल्दी बता दिया है ना, क्योंकि ऑप्शन ही आपके पास ऐसा था। बिल्कुल। अब अगर ऑप्शन ऐसा नहीं होता, मान लो 21 और 7 ऑप्शन में होता, आपके पास 7 भी होता और कुछ भी होता, तो 7 से भाग दे के देख लेते। हमारा आंसर फिर क्या था? 7 3 21। अच्छी, अब पक्का सीख लिया ना, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बताइए, इनका बता सकते हो? आप सारे के सारे न्यू स्टूडेंट हो, कोशिश करो देखो एक आधा क्वेश्चन बताने की। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम कोचिंग में एंट्री करी है भाई, थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन अभी से तैयारी करोगे ना, बहुत बेनिफिट होगा आपका। ना शानदार तरीके से आपको मैथ्स करवा देंगे यार, टेंशन नहीं लेना। 0.7 ना, सुन लो अब एक बार। हमें यदि इस प्रकार वैल्यूज दे रखी है, पॉइंट में वैल्यूज दे रखे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट हटा लो, आसान रहेगा। पॉइंट हटाओ, कितना लिख दो नीचे? बोलो। तो इसका पॉइंट हटाया, कितना लिख दूं? 10। और इसके नीचे अगली बात, जब तक कटे ना इनको काट दो, कैंसिल आउट कर दो। 25 7 25 चौके, कितनी संख्या आ गई? किसे काटो? 2 से 28, ये कितना आया? 5, कितना आएगा? और ये कितना है? अब इन संख्याओं का आपसे पूछेगा कि बताइए HCF क्या होगा। कैसे करोगे? बिनों का HCF निकालना, लिख लो अच्छे से। बिनों का HCF कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन का हमें HCF निकालना है, बिनों का HCF ऑफ फ्रैक्शंस। बिनों का फ्रैक्शन यदि निकालना है तो सुन लो भाई, डिनोमिनेटर कौन सा है इनमें? ऊपर वाला, जिसको अंश बोलते हैं। नोमिनेटर कौन सा है? नीचे वाला, जिसको हर बोलते हैं। याद रखने का तरीका, डिनोमिनेटर ऊपर वाला, सॉरी डिनोमिनेटर नीचे वाला और नोमिनेटर ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हर और इसको बोलते हैं अंश। क्या बोल गया था मैं? ये है डिनोमिनेटर, ठीक है, और ये है आपका न्यूमिनेटर। ठीक है, याद रख लोगे। अच्छा, HCF निकालना है आपने, तो ऊपर की संख्याओं का HCF, ऊपर का मतलब न्यूमिनेटर का तो HCF और डिनोमिनेटर का LCM। याद रख लोगे, लिख लो। यदि बिनों का HCF निकालना है तो सीधा लिख लो भाई, अपने को तो क्या करना है? एग्जाम क्वालिफाई करना है, कोई फालतू बात नहीं लिखनी। ऑप्शन मिलेगा, सॉल्यूशन किया, आंसर दिया, नंबर लिया। आपको इतना लिखना है, ऊपर की संख्याओं का HCF, नीचे का LCM। यदि क्या निकालना हो तो HCF निकालना हो तो, ठीक है। और यदि LCM निकालना हो, LCM निकालना हो, और यदि LCM निकालना हो तो ऊपर का LCM, नीचे का HCF, उल्टा कर देंगे। लिख लो ध्यान से। अब आंसर बताओ जल्दी से मेरे को। सी तो नहीं होगा भाई, एक बार फिर सोचो। पहले वाला भी नहीं होगा, सोचो एक बार फिर से। आए क्वेश्चन पर। ऊपर का HCF निकालना है ना, तो ऊपर का क्या रहेगा? HCF ऊपर का निकालना है, कितना आएगा? 28 7 7 का HCF कितना आएगा रे? 7, बिल्कुल ठीक है। और नीचे का LCM कितना आएगा? 20, बिल्कुल ठीक है। हो गया आपका HCF 7/20 आएगा। और 7/20 7/20 को यदि सोल्व करोगे ना, तो ये आएगा 0.35। चेक कर लो आप।
अरे सबसे पहले 7 के ऊपर 2 का भाग दो, कितना आएगा 3.7 का आधा 3.5 ही होता है, और नीचे एक जीरो भी तो है, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ लग जाएगी जीरो, ये पॉइंट, तो 0.35। ऑप्शन नंबर डी आपका। अब करोगे, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, अगर आज की बात आपने सीख ली ना तो समझो बहुत कुछ सीख लिया। आइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4। पेन कॉपी कम से कम यूज करनी है, ठीक है, इतना भी ध्यान रखना, पेन कॉपी आपने कम से कम यूज करनी है बच्चे। आप डायरेक्ट पॉइंट हटाते जाओ, पॉइंट हटाए नीचे 10 आया, अब 2 से काटोगे तो दिमाग में सोचना है कि हमारा आएगा ये 12/5, दूसरा आएगा हमारा 4 से काटोगे, 4 में 36, 100 के काटोगे 25, इसको काटोगे तो ये भी हमारा किससे कटेगा 72, 4 से कट जाएगा, 18 चौके 72 और नीचे आएगा 25। क्या इतना आप लोगों का आया है? देखो साथ साथ, 12/5, 9/25, 18/25, क्या इतना आप लोगों का आया है? हो गया इतना? क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है बच्चे HCF। HCF निकालना है तो फिर ऊपर का न्यूमरेटर का HCF निकलेगा और न्यूमरेटर का HCF, इन तीनों का HCF कितना आएगा? HCF 18 HCF। कॉमन फैक्टर कौन है इनमें? तरीका याद करो यार, डिफरेंस निकाल लो, दो संख्याओं का डिफरेंस, 12 और 9 का डिफरेंस या तो 3 मिलेगा या 3 से भी छोटी संख्या मिलेगी। अब 3 से तो तीनों भाग जा रही हैं, तो 3 HCF ऊपर का हो गया, और नीचे का एलसीएम, और एलसीएम क्या रहेगा? एलसीएम HCF आएगा 5, तो नीचे का एलसीएम बताना है आपने। ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों से भाग जाएगी? 25। 25 ऐसी संख्या है, तरीका सुन लो ध्यान से। ऐसा केस कभी भी आए, एलसीएम निकालना हो तो सबसे बड़ी संख्या को उठा लिया करो आप। मान लो 25 है तो यूं यूं तोड़ लिया उसको, 5 × 5, इससे भाग जाएगी, इससे भाग जाएगी और इससे भी जाएगी, तो 25 क्या आ गया हमारा एलसीएम, लिख दिया 3/25। और पॉइंट में निकालना है, यदि ऑप्शन में पॉइंट है तो भाग नहीं जाएगा 0.25 से कम 25 और 25 दूनी 50। किस किस का आंसर है? अच्छा ऐसा है, 7/2/10, सॉरी मैंने 100 कर दिया, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ आप पहले बोलना था ना भाई, कहाँ मिस्टेक करवा दी रे भाई। चलो इसको मैं बता देता हूँ, ये लो, बोलते क्यों नहीं हो? क्या करना था हमें? 72/10, 36/5 आता है यार, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है आपका, 36/5। अब बताइए HCF निकालना है तो ऊपर का HCF कितना आएगा? 3 आएगा, और नीचे का 25। ठीक आंसर तो वही आना है, कितना है 0 पॉइंट। आंसर जरूरी नहीं है वही आएगा, यहाँ तो बस आ गया, अदरवाइज हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आंसर कितना है 0.12, राइट है भाई, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अब इसने है ना पॉइंट से डायरेक्ट भिन्न दे दिया आपको। भिन्न क्या क्या है? 7/9, 14/15 और ये है 7/10। जल्दी से बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फास्ट HCF बताना है, महत्तम समापवर्तक, हिंदी भी साथ साथ सीख लो भाई, ठीक है। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है HCF। कितना है मोहित? 7/90 ऑप्शन में है कहीं? तो बिल्कुल है, देखते हैं, करिए शाबाश, सभी करिए। 7/90 पक्का, देख लेना कितना आया HCF 7। LCM कितना आया? अब सुनो ध्यान से, LCM निकालने का तरीका क्या, हम सबसे बड़ी संख्या को उठा लेते हैं, 3 गुना, ध्यान से समझना भाई, ठीक है। 3 × 5 लिख दिया। अगर इसको यहां रखेंगे ना, जो पहले आ लिया है ना उसको नहीं रखेंगे बस। अब 3 3 9 होता है, 3 पहले आ लिया, 1 3 ले लेते हैं, सही बात है ना। 3 पहले आ लिया, 1 3 ले लिया, बोलो 9 बन गया कि नहीं बन गया? इसमें इसमें 9 भी बन गया, इसमें 15 भी बन गया, 10 बनता है क्या? क्या चाहिए इसको बता? 2 5 10, 5 है, 2 चाहिए, ये लो 2। आंसर 7/, मल्टीप्लाई करने का तरीका है 5 दूनी 10, लास्ट में तो 0 आनी है, और 3 3 9। आंसर कितना आया? 7/90।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताइए जल्दी से बताइए। हाँ भाई, कितना आया? बी, 3/1400। वेरी गुड, सही है, वेरी गुड। अब देखो भाई, हमें HCF ही निकालना है, 9 का, 12 का, 18 का, 21 का। ऊपर का तो HCF कितना आएगा बोलो? 3। और नीचे का क्या निकालना है? एलसीएम। किस किस का? अब एलसीएम निकालने का तरीका दोबारा से सीख लो। 10 से, 25 से, 35 से और 40 से। ठीक है, तरीका सीखो। सबसे बड़ी संख्या को उठाओ, क्या लिख लें? 8 गुणा 5। 10 से भाग जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? जाएगा यार। 5 दूनी 10 होता है, 5 ये रहा और 2 के अंदर है। वैसे भी 40 10 से भाग जाता है, 25 जाएगा। 25 में क्या क्या आता है? 2 टाइम्स 5 आता है। एक 5 तो है, एक और हम ले लेते हैं। 35 में कौन कौन आता है? क्या चाहिए यहाँ पे? 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 40 आई लिया, इनकी कर दो मल्टीप्लाई, वही हमारा आंसर, वो हमारा एलसीएम। 8 5 40, 40 5 200, 200 गुणा 7 कितना आएगा? 1400। भाई किस किस का आंसर है ये? 1400, 3/1400, राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 105, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक बार फिर से। 165,285, जल्दी से बताइए, मैं लिखूं तब तक आंसर आना चाहिए आपका। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। पेन कॉपी कम से कम यूज करनी है। डिफरेंस कम से कम किन दो संख्याओं का है? तो कितना आया? 7। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो पहले, ये 105 तो हो ही नहीं सकता है ना, काट दिया। देखो बच्चों, इससे ज्यादा नहीं होगा आपका आंसर, ये तो बात सत्य है। तो 75 नहीं हो सकता, और 45 है, बस लगाओ टिक, आपका आंसर हो गया। कितना आया? 15। बनेगी बात? ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीन संख्याओं का, हाँ, आसान सा और सुंदर सा क्वेश्चन है, एक बार करके दिखा दो। 12 24 बिल्कुल है। देखो, अब समझते हैं सबसे पहले। 1:2:3, ये संख्याएं हैं, इस अनुपात में है। मैं आपसे कहूं संख्याएं हैं 10, 20 और 30। आप ये बताइए, इन संख्याओं का HCF क्या रहेगा? पक्का? और अब मैं आपसे पूछूंगा, बताइए अनुपात क्या रहेगा? 1 2, सही बात है ना? क्या हटा दिया आपने जो तीनों के अंदर कॉमन था? इसका मतलब कौन था? HCF हट गया ना। अब मैं आपसे पूछूं, HCF हमारे पास 10 है, तो आप क्या कहोगे? संख्याएं क्या क्या होंगी? 10 20 और 30। इसका मतलब HCF तीनों के साथ क्या हो गया? मल्टीप्लाई होगा। ऐसा ही होता है ना, सिंपल सी बात है। बोलो हाँ या ना? पक्का? तो फिर हमारे पास ये अनुपात था 1 2 और 3, और HCF आपके पास दे रखा है कितना है? 12। तो HCF ही तो कटता है, यहाँ जो HCF था वो हमने क्या कर दिया था? हटा दिया था। HCF हम वापस लाते हैं। 12 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। आंसर क्या है हमारा? ये तो संख्याएं हैं, लेकिन ऐसा भी तो पूछ सकता है, एलसीएम बताइए संख्याओं का। इतना देकर और यहां पूछेगा एलसीएम बताइए क्या होगा। तो आप एक चीज याद करो, क्या? देखते हैं, क्वेश्चन पे आओ वापिस। मैंने कहा 5 और 10, HCF क्या होगा? और एलसीएम क्या होगा? क्यों लिया आपने 10? मैं बता देता हूं। ये 5 है और 5 गुणा 2। मैंने कहा था बड़ी संख्या को उठा लो,
5 गुणा 2 उठा लिया। क्या 5 यहां है पहले से, है ना, हमने दोबारा नहीं लिया। ये 5 यहां है, अगर एक संख्या और होती 15 तो हम यहां क्या लिख देते, 3 गुणा 5। हमने इसको ही उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर से किसको लेंगे, 3 को लेंगे, 5 नहीं लेंगे ना, यहां मैंने ले लिया 3। यही तो हमारा आंसर आएगा, 30 क्या आ जाएगा हमारा, क्या आएगा, एलसीएम। अब ये बताओ, तीनों में 5 5 5 था, लिया कितनी बार है, क्या 5 एचसीएफ है, एचसीएफ है, और वो तीनों में से एक ही बार लिया है, बोलो हाँ या ना। और जो चीज पीछे थी ना, वो सारी की सारी गुणा कर दी, देख लो चाहे आप। 5 तो एक बार ले लिया, और उसके पीछे कौन बचा, इसके साथ कौन है, 1, तो 1 लिख दिया, इसके साथ कौन है 2, और इसके साथ 3, इनकी कर दी हमने मल्टीप्लाई, वही हमारा क्या आएगा, एलसीएम। और कितना आया, 30। अब यहां मैं आपसे पूछता तो आपका आंसर क्या था, बताइए जल्दी से। तो आप क्या कह देते, सर एचसीएफ तो एक बार आएगा, एचसीएफ तो एक बार आ गया, गुणा में ये संख्याएं हैं 1 गुणा 2 गुणा, संख्याओं का जो अनुपात है उनके आपस में मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24 दिए, 24 दिए, 72 हमारा आंसर आता। लेकिन यदि यहां दो संख्याओं के बीच कोई संख्या कॉमन होती, फिर हम ऐसा नहीं करते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते, ध्यान रखना, ठीक है। कैसे, देखो मैं बता देता हूं आपको। मैं कहूं आपसे 2:3 अनुपात 4, और इनका एचसीएफ आपके पास 5 है, तो आप इजीली बता सकते हो संख्याएं क्या होंगी, 5 दूनी 5 दिए और 5 चौके। लेकिन मैं पूछूं एलसीएम क्या होगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन तीनों के आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो, एक तो हम लेंगे 5, 5 तो लेना ही लेना है, बोलो हाँ या ना। अब इस 2 को भी ले लो, ये ले लिया क्योंकि पहले नहीं था, 3 भी ले लिया, पहले नहीं था, 4 को ले ले, क्या 4 में से 1 2 आ लिया है पहले, इसलिए हम 1 2 को ही लेंगे। आंसर कितना आएगा, 60 हमारा। समझ में आई है बात, करके दिखाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं इस रेशियो में है, इनका महत्तम एचसीएफ इतना है, उनका एलसीएम क्या होगा। पेन कॉपी यूज नहीं करनी, पेन कॉपी यूज, आंसर बोलिए जल्दी से। इन दोनों संख्याओं के बीच कोई कॉमन है क्या, कॉमन था वो तो एचसीएफ हो गया था, तो इनकी कर दो मल्टीप्लाई, 6 5 30 और 30 चौके 120 हमारा क्या रहेगा, एलसीएम। एलसीएम ही पूछा है, ये हमारा बनी है बात। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बताइए, मैंने जो तरीका बताया ना उस तरीके से इसका आंसर बताइए, शाबाश बताओ। जल्दी से बताओ, संख्याएं थोड़ी लिखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बताओ यार। हाँ ठीक है, बिल्कुल राइट, वेरी गुड। बड़ी संख्या को उठाएंगे सर हम सबसे पहले, ये लो 5 गुणा 5, ठीक है, कितना आया, कोई बात नहीं, सबसे बड़ी संख्या इसको उठाया। अब इसको देखो, ये क्या होती है, 5 के 20, 4 है कहीं, 5 तो है, 4 नहीं है, लिख दिया 4। 15 के बारे में बताओ, 3 ले लें, वेरी गुड, 3 ले लिया। 12 के बारे में बताओ, 12 में से क्या लें, यहां भी तो देखो साथ साथ है, कुछ लेना है, कुछ नहीं लेना। 9 के बारे में बताओ, एक, वेरी गुड यार, आपने सीख ली चीज, बहुत बढ़िया। और 8 के बारे में बताओ, 4 आ लिया, 1 टाइम 2 चाहिए। इनकी गुणा, अब इनकी गुणा करने का तरीका देखो, 5 5 25 चौके 100, लास्ट में डबल जीरो, 3 3 9 9 दूनी 18, है कहीं ऑप्शन में, है क्या, कितना आंसर आएगा, 1800, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका आंसर।
सबसे बड़ी संख्या को उठाना है 8 पंजे 40, 9 चौके 36 होता है, तो 9 कहीं भी नहीं आया है, बोलो हाँ या ना। 9 ले लिया, 4 इसके अंदर आ चुका है। 24 होता है 6 चौके 24 या 8 तिये 24, 8 ये रहा, 3 ये रहा, हो गया आपका आंसर। 9 पंजे या फिर 8 पंजे 40 और गुणा में 9 कितना आ गया, 9 चौके 36, 300 है कहीं ऑप्शन में, ये लो भाई आंसर हो गया। दिखा है कुछ, आप यूं भी कर सकते हो इसको, कोई इश्यू नहीं है। 24, 36 और 40, लेकिन देखो कितना लेंथी बनेगा, 2 से 12, 18, 20, फिर 2 से 6, 9, 10, फिर 2 से 3, 9, 5, अब किसे जाएगा, 3 से 1, 3 और 5, 5 दिए 15, 15 दिए 45, 45 दूनी 90 और 90 चौके 360। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाँ, ये एलसीएम निकालना है और संख्याएं फ्रैक्शन में है। बहुत जल्दी बताओ, आपको संख्या लिखनी नहीं है, सिर्फ आंसर लिखना है। संख्याएं नहीं लिखनी है, आपने आंसर लिखना है बच्चे। कितना बताया, 20/3। ऊपर की संख्याओं का एलसीएम निकालना है, तो 4 का 5 का 2 का एलसीएम कितना आएगा बताओ, 20। वेरी गुड, तो ऊपर का तो हो गया हमारा एलसीएम। ये लो संख्याएं, ऊपर का एलसीएम 20, क्योंकि 5 का 4 का 2 का 1 का एलसीएम आएगा 20। ठीक है क्या, ओके। नीचे का देखो 27, 6, 9, 3 का क्या निकालना है, नीचे का एचसीएफ, ऊपर का एलसीएम कितना आएगा, और 20/3 ऑप्शन में है कहीं, बिल्कुल है। आइए अगले क्वेश्चन पर, कर लो इसको भी, है ना। लघुत्तम एलसीएम निकालना है, ऊपर का एलसीएम, पॉइंट पहले पॉइंट हटाने हैं। इसको कैसे लिखोगे, 108/100, इसको 36/100 और इसको 9/10, तो ये कट जाएगा, 9/25 आएगा, ये आपका 27/25 आएगा। ठीक है, अब तो हो ही गया। एचसीएफ पूछे, ऊपर का एलसीएम तो 27 आएगा, और नीचे का क्या है एचसीएफ, तो ये आएगा 5, 27/5, 5 5 25, 5.2 आंसर आएगा। है ही नहीं कहीं पे यार, 5.2 कहाँ मिस्टेक है, देखो एक बार, 5 5 25, 5 चौके 20, सॉरी 5 चौके 20, है ना। 27/5 कितना होता है, 5.4, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक ये हैं, बताइए। आपने 7th 8th क्लास के बाद कभी नहीं पढ़ा है, आप फर्स्ट टाइम ये चीजें पढ़ रहे हो ना इतने सालों बाद, इसलिए शायद ही ये क्वेश्चन निकाल पाओगे। करो कोशिश। आप लोगों को है ना एलसीएम भी दे दिया, मैं इस तरीके से बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे आप। कोई फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं रटना है, आपको कंसेप्ट समझना है। एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, या तो फर्स्ट नंबर दे देगा या सेकंड नंबर दे देगा, ठीक है। एलसीएम कितना है 8, एचसीएफ कितना है, नहीं 48 एलसीएम है, एचसीएफ 8 है। फर्स्ट नंबर कितना है 24, सेकंड आपको निकालना है। अब कंसेप्ट समझना, मैंने आपके पास दो संख्याएं रख दी हैं 4 और 6, इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, कितनी गुना आई, इनका एलसीएम बताओ जल्दी से, 12, और इनका एचसीएफ कितना आएगा 2, और एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कितनी आएगी। क्या सीखे आप यहां से, कि संख्याओं की जो गुणा होगी ना वही एलसीएम और देख लेते हैं, 10 और 15 दो संख्याएं हैं, गुणा कितनी आएगी 150, एलसीएम कितना आएगा इनका 30, याद करो 5 दिए 15, 1 2 हुआ 30, और एचसीएफ कितना आएगा 5, इनकी गुणा कितनी आएगी। अब भूलोगे क्या कभी, कोई फॉर्मूला नहीं याद किया आपने, तो सिर्फ कंसेप्ट सीखा है कि जो एचसीएफ एलसीएम की गुणा होगी ना वही गुणा संख्याओं की होगी, यस और नो। तो एलसीएम एचसीएफ की गुणा कितनी आएगी 48 गुणा 8 बराबर फर्स्ट नंबर 24, और सेकंड नंबर आपने सेकंड लिख दिया, 24 से काट लो, 24 दूनी और 8 दूनी 16, सेकंड नंबर कितना आया, कर सकते हो। नेक्स्ट आंसर बताइए जल्दी से। शाबाश, फ्लो में बहो भाई, फ्लो के साथ चलोगे ना तो बेनिफिट होगा, ठीक है। अब आप बहाव के साथ चलो, नदी जितनी तेज चलेगी उतनी ही तेज चलोगे तो आपको जोर बहुत कम आएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किलें आएंगे आपको, ठीक है।
तो अब आपका फ्लो बन गया है, आप इजीली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तेजी से पढ़ो ताकि आपका सिलेबस भी जल्दी हो। दो संख्याओं का HCF दे दिया, अच्छा जी कितना दिया 11, LCM भी दे दिया, कितना दिया 7700। बेस्ट इनमें से एक संख्या है 275, 275, तो सेकंड नंबर बताना हुआ क्या। HCF 11, LCM 7700, ये बराबर आएगा 275 गुणा सेकंड नंबर के। और बच्चों ध्यान रखना ये जरूर कटेगा इससे, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, और इसको इससे काटो 55 25 से 25 दिए 75 और 25 आठे 200, 308 ऑप्शन में है कहीं, 308 ऑप्शन नंबर सही है ना। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बताइए शाबाश। 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्त 1056 है, यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी ज्ञात कीजिए। हिंट दे देता हूं, क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन में आपको फंसाया गया है। गुणज हैं, 12 के गुणज है, इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 12 है, 12 के मल्टीपल है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 है, 12 तीय 36, तो HCF कौन आएगा 12 ही होगा। और LCM कितना दे रखा है 1056, तो LCM आपके पास 12 है, HCF आपके पास 12 है, LCM 1056 है, फर्स्ट नंबर आपके पास 132 है, सेकंड आप निकाल लो यार, 12 से काटो 132 कटेगा 11 पर, 12 गुणा 11 132 होता है, और इसको काटो 11 99 11 छिकी 66। सेकंड नंबर कितना है बच्चों, उम्मीद है बहुत अच्छे से आज की बात आपको समझ आई होगी, बनेगी बात, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।